So hello guys, welcome back to my YouTube channel Thinkora LR and QA for IB Maths CUET and the BB Entrance Examinations। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। और भाई जिनको जिनको IIM बैंगलोर का कॉल आ गया है, बहुत बहुत ज़्यादा ही विशेष है मेरी तरफ से। और जिनको नहीं आया उनके लिए भी है मेरे पास कि यार कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी तुम्हारे पास सारे IIM बैंगलोर ही गया है, बाकी सारे एग्जाम्स है, तो प्लीज़ मलाल करने से अच्छा है कि अब कोशिश करो कि आगे वाले एग्जाम्स बढ़िया से जाएं। अब क्योंकि बहुत टाइम मिलेगा अब तुम्हें यहाँ से, बहुत टाइम इन द सेंस कि तुम्हारे पास इतना है कि तुम अगर अभी स्क्रैच से भी शुरू करोगे तब भी तुम करते ले जाओगे आराम से बढ़िया सी चीज़ें। तो यार बाकी सारी चीज़ें बाद में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एवरेजेस के PYQs कर लिए हैं। आज मेरी तबीयत भी बढ़िया सी हो गई है, मैं जस्ट कॉलेज से आया हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ, 6:15 हुआ है एंड 8 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो चलो भाई बिना टाइम वेस्ट करे अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है क्या नहीं है और क्या चल रहा है। तो ये परसेंटेज का भाई आपके पास PYQ चल रहा है एपी मैट इंदौर का। ये इसलिए चल रहा है क्योंकि भाई लास्ट ईयर मतलब क्या लास्ट इसके पिछले वीडियो में पिछले के नहीं सेकेंड लास्ट नहीं थर्ड लास्ट वीडियो में हमने किए थे 5 क्वेश्चन। अब उसके बाद के 5 क्वेश्चन ये हैं। और भाई जिनको जिनको PI कॉल्स आ गया है उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि भाई मैंने अपना शुरू किया है PI बैच के लिए। मतलब मैंने PI का बैच शुरू किया जिसमें मेरे फ्रेंड्स फ्रॉम IIMs, इवन फ्रॉम IIM शिलोंग जो एक है उसने कन्वर्ट कर लिया है। सो फ्रेंड्स एंड ऑल माई कनेक्शंस दे विल बी गाइडिंग यू फॉर IP मैट का प्रिपरेशन एंड यू विल हैव डेली मॉक PIs और ओनली 15 स्टूडेंट्स विल गेट एडमिटेड टू दैट। अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम देयर। तो चलो अब बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। तो भाई आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या बोलता है, और पढ़ लो। तो भाई आज का पहला क्वेश्चन बोलता है कि जो तुम्हारा ना अ गोल्ड स्मिथ बॉट अ लार्जर सॉलिड गोल्डन बॉल एट INR कितना है 10 लाख रुपीज़। बोल रहा है कि एक तुम्हारा जो गोल्ड स्मिथ मतलब हिंदी का सुनार जिसे बोलते हैं, वो एक बॉल लेके आया है, बड़ी सी बॉल लेके आया और उस गोल्ड की है भाई, समझ रहे हो क्या, सोना ही सोना होगा, प्रॉपर सोना। इसकी कीमत उसने बताई कितनी है, 10 लाख की। कितनी है, 10 लाख, ठीक है। इसकी कीमत है 10 लाख रुपीज़ एंड मेल्टेड इट टू मेक अ सर्टेन नंबर ऑफ स्पेरिकल बीट्स सच दैट द रेडियस ऑफ ईच बीट इज 1/5 ऑफ द रेडियस ऑफ ओरिजिनल बॉल। भैया ये क्या है, ये तो ज्योमेट्री पूछ दिया। कोई नहीं यार, छोटी क्लासेस में आ जाओ। अभी ये चीज़ तो ज्योमेट्री में इंसुलेशन में डीप में डेप्थ में थोड़ा पढ़ेंगे फॉर्मूला वगैरह, लेकिन छोटी क्लासेस में आ जाओ। छोटी क्लासेस में आ गए, हाँ भैया आ गए। अभी तुम आ जाओ यार 10th में आ जाओ एक बार, भैया 10th में, हाँ भैया पहुँच गए 10th में। अब 10th में तुमने एक चीज़ पता करी होगी या पढ़ी होगी कि जो वॉल्यूम होता है एक शेप का, उसको तोड़ के अगर तुम दूसरा शेप बनाते हो तो सेम होता है। भैया भैया कुछ कुछ याद आ रहा है बे, कुछ कुछ नहीं। देखो मैं उसमें होता था, एक क्वेश्चन होता था कि तुम्हारे पास क्या बोलते हैं, एक बड़ी सी बास्केट है, उसमें तुम उसका पानी तुम उठा करके एक्वेरियम में डाल रहे हो। बास्केट सिलेंड्रिकल है, एक्वेरियम में पानी डाल रहे हो, फिर तुम इक्वल रखते थे वॉल्यूम करके। हाँ हाँ हाँ, कुछ कुछ याद आ गया भैया, याद आ गया। बस बस वही चीज़ है। अब वो बोल रहा है कि इस बॉल से तुमने छोटे छोटे बीड्स बनाए, छोटे छोटे, ये देखो ये बीड्स बना रहे हैं, ये बीड्स बना रहे हैं, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इसका जो रेडियस, इसका रेडियस मान लो R है, वो क्या है, और इनका जो रेडियस मतलब ये अगर R है तो ये इसके रेडियस 1/5R है। 1/5R 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 1/5R, ठीक है भैया, है ठीक है। अब एक बात बताओ, फॉर्मूला ऑफ स्फेयर क्या होता है? फॉर्मूला ऑफ स्फेयर क्या होता है भैया? फॉर्मूला ऑफ स्फेयर होता है 4/3 πr³ लगा दो इधर, 4/3 πr³। ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया n टाइम्स ऑफ बीट, जितने बीट्स बन रहे होंगे उतने n नंबर ऑफ बीट्स बन रहे होंगे, हाँ भैया बन रहे होंगे, इंटू 4/3 पाई। अब यहाँ पे r की वैल्यू क्या जाएगी भैया? R/5 हो जाएगी, क्वेश्चन में गिवन है तो R/5 का होल क्यूब, R/5 का होल क्यूब, ठीक है। हाँ भैया ठीक है। ये इधर से ये सारे कट गए, जी भैया कट गए। अब ये तुम्हारा उठ के इधर आ जाएगा तो ये R³ से R³ हट जाएगा, ये n इज इक्वल टू 125। मतलब कितने बीट्स बन गए भैया? 125 बीट्स बन गए इससे। इतना क्लियर है? हाँ भैया इतना क्लियर है, इतना क्लियर है बिल्कुल। अब आ जाओ, एक इतना पार्ट हमने कवर कर लिया, इतना पार्ट हमने कवर कर लिया। अब देखो आगे, एज्यूम दैट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग गोल्डन बीड्स इज नेग्लेजिबल। मतलब इससे इसको इस फॉर्म में लाने के लिए नेग्लेजिबल है। अबे 10 लाख का तुम्हारा सोने का ये है, 100 रुपये अगर बीड्स बनाने में लग रहे हैं तब भी, 100 रुपये कह रहा हूँ मैं, 10 रुपये, तब भी कौन बहुत बड़ी चीज़ लगी जा रही है ना। तो अब आगे आ जाओ। अब आगे कह रहा है कि इफ द गोल्ड स्मिथ सोल्ड ऑल बीट्स एट 20% डिस्काउंटेड। अब क्या दे रहा है वो? 20% डिस्काउंट है किस पे? लिस्टेड प्राइस। लिस्टेड प्राइस मतलब मार्क्ड प्राइस। तो अगर मैं कहूँ मार्क्ड प्राइस को क्या बोलूँ?
मार्क्ड प्राइस को तुम 100x ले लो, क्योंकि हाँ भाई भैया तो हमेशा 100x लेते हैं, तो तुम्हारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस भैया 80x हो जाएगा, है ना? 20% ऑफ दिया, 80x हो जाएगा। एंड मेड अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 20%। और प्रॉफिट कितना बना रहा है? 20%। प्रॉफिट कितना बना रहा है? 20%। प्रॉफिट कितना है? 20%। अब एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ तुम्हारा सेलिंग प्राइस जो है वो 1.2 कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, तो क्या मैं गलत हूँ? नहीं भैया, बिल्कुल सही हूँ ना? ठीक है। अगर मैं सही हूँ तो आ गया जो। अब यहाँ से तुम कॉस्ट प्राइस निकाल लो। कैसे निकालेंगे भैया? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 80x दे दिया है, 1.2 कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 80x, तो कॉस्ट प्राइस निकल आएगा तुम्हारा 80/1.2। अब ये इधर चला जाएगा, तो इसको 4 से डिवाइड मार दो, तो 200/3। कितना? 200/3। ये तुम्हारा क्या आ गया? ये भैया हमारा आ गया कॉस्ट प्राइस। अभी एक्स भी तो था यार, 800 के साथ एक्स भी तो था यार। तो कॉस्ट प्राइस तुम्हारी कितनी आ गई? कॉस्ट प्राइस आई गई 200x/3। क्या आ गई? 200x/3। इतना क्लियर है? यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो। निकाल ली भैया, एक्स की वैल्यू निकाल ली। एक्स की वैल्यू क्या निकाल ली? एक्स की वैल्यू आ गई 3cp। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 3cp/200। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये भैया वैल्यू आ गई एक्स की। ये वैल्यू आ गई भैया एक्स की। ठीक है। अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास जो एक्स है ना, तुम्हारे पास जो एक्स है, इसको तुमने तो चलो वेरिएबल एक मान लिया था, ये मार्केट प्राइस वाला। तुम्हारा कॉस्ट प्राइस कितना गिवन है? भैया कॉस्ट प्राइस ये देखो 10 लाख रुपए दिया है भैया। ये देखो ये 10 लाख रुपए कॉस्ट प्राइस दिया है। हाँ भैया दिया है। कॉस्ट प्राइस उठा के इधर पटक दो, 3 × 10 lakhs। ये कितना हो गया? 1 लाख हो गया। एक जीरो डाल लो, 10 लाख/200। ये तुम्हारा आ गया एक्स की वैल्यू। यहाँ से तुमने ये उड़ा दिया, तो ये हो गया तुम्हारा कितना? ये तुम्हारा हो गया 15,000। ये तुम्हारा हो गया 15,000। ठीक है, तुम्हारा हो गया 15,000। 1 × 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, 15,000। इतना क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। अब तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? अब क्वेश्चन पे आ जाओ। लिस्टेड प्राइस मतलब मार्क्ड प्राइस पूछा है। मार्क्ड प्राइस, हाँ भैया मार्क्ड प्राइस पूछा है। इसको उठा के इधर डाल दो, ऑन ईच गोल्ड बीड्स, मतलब हर एक बीड का कितना है? हर एक बीड का टोटल बीड्स कितने बने? 125। पहले चलो पूरे का मार्केट प्राइस निकालो। 100 में उठा के डाल दिया तो वो 15 लाख हो जाएगा। जी भैया हो जाएगा 15 लाख। 1 × 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 15 लाख हो गया। ठीक भैया। अब वो बोल रहा है एक बीड का, तो ये 125 का, इसको डिवाइड बाय 125 कर दो। एक बीट का निकल आया कितना? 12,000। एक बीट का कॉस्ट कितना गया? 12,000। क्या ये खत्म हो गया भैया? सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बीट कितना है? 12,000। जी भैया क्लियर है भैया। अब आगे बढ़े? हाँ भैया बिल्कुल आगे बढ़ो भैया। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा आईपी मैट इंदौर का हमसे कह रहा है कि सगारिका डिवाइड्स हर सेविंग्स ऑफ 10,000 रुपीज टू इन्वेस्ट अक्रॉस 2 स्कीम। मतलब एक सगारिका नाम की लड़की, वो 10,000 रुपये को 2 स्कीम में बांट रही। चलो हम स्कीम बांट लेते, एक स्कीम ए है, एक स्कीम बी है। अभी कुछ पढ़ा नहीं हमने, बस स्कीम में बांट लेते। तो 2 स्कीम में अगर बांट रही है, तो वो 10,000 को एक में एक्स में बांट रही होगी, एक में 10,000 - एक्स में बांट रही होगी, है ना? जी भैया। अब आगे बढ़ो। स्कीम ए ऑफर्स एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्या बोल रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है ये कंपाउंड इंटरेस्ट में जा रही होगी 10% पर एनम, लेकिन इंटरेस्ट रेट है जो है वो हर 6 महीने में लग रहा होगा। अगर 6 महीने में लग रहा होगा तो 10/2 यानी कितना? 5% लग रहा होगा हर 6 महीने में। जी भैया 5% लग रहा होगा पर 6 महीने, मतलब इंटरेस्ट कितना है? 5%, लेकिन कितना? पर 6 मंथ्स। और ये कितना है? ये तुम्हारा है इंटरेस्ट, इसमें तुम्हारा लग रहा है 12%। वाइल बी ऑफर्स एंड, ये तुम्हारा जा रहा है सीआई पे, ये जा रहा है सीआई पे, और ये तुम्हारा जा रहा है एसआई पे। तो क्वेश्चन लिखा ना, बस बी ऑफर सिंपल इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 12% पर एनम इफ एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अब टाइम कितना ले रहा है? फर्स्ट ईयर। टाइम कितना ले रहा है? फर्स्ट ईयर। टाइम ले रहा है तुम्हारा फर्स्ट ईयर। द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्कीम बी एक्सीड द वैल्यू ऑफ बाय, मतलब स्कीम बी माइनस स्कीम ए की वैल्यू तुम्हें कितनी दी है? 2310। स्कीम बी माइनस स्कीम ए की वैल्यू 2310 दी गई है। तो देन द टोटल इंटरेस्ट इन रुपीज अर्न्ड बाय सगारिका, मतलब सगारिका ने टोटल इंटरेस्ट कितना कमाया होगा, मैं वो बताना है। ठीक है भैया, बता देंगे। चलो बताते हैं। आओ अब देखो, पहले लिखो अमाउंट ए, यानी कि जब जो सी आई है वो तो अमाउंट है, तो इधर लिख लो अमाउंट ए। इसमें क्या? 10,000 - एक्स, ये तुम्हारा प्रिंसिपल था 1 + R/100 यानी कि 5/100
कितने, दो 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 क्यों, टी की वैल्यू 2 क्यों, क्योंकि हर 6 महीने में लग रहा है ना। हाँ भैया, ये इधर 20 हो गया, 1/20 हो जाएगा 21/20 का स्क्वायर, यानी कि 441/400, और इधर हो जाएगा 10,000 माइनस एक्स। ये तुम्हारा निकल के आया पहला अमाउंट 1। ठीक है जी भैया, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरा कोई कंडीशन क्या कह रहा है कि इसने इस वाले को तुम्हारा एस आई पे डाला है। ठीक है, एस आई का फॉर्मूला लगा दो, तो अमाउंट टू इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट तुम्हें निकालना है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी, यानी कि एक्स इंटू आर कितना है 12, इंटू टी कितना है 1, अपॉन में कितना 100। तो ये कट जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 50/6, यानी कि 3/25। ये कितना हो जाएगा 3/25। तो अमाउंट टू तुम्हारा कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 3/25x, ये हो जाएगा 28/25x, है ना। ये हो जाएगा तुम्हारा अमाउंट टू, तुम्हारा कितना हो जाएगा 28/25x। अब वो क्या कह रहा है कि जो स्कीम बी है वो वैल्यू इससे कितनी ज़्यादा है, 2310 ज़्यादा है। स्कीम बी में जो अमाउंट मिल रहा है वो इससे कितना ज़्यादा है, 2310 ज़्यादा है। ठीक है, लिख लो 2310 इज इक्वल्स टू 1234 माइनस एक्स इंटू 441/400। ठीक है, इधर माइनस का साइन पहले ही बाहर ले लो, माइनस साइन पहले ही बाहर, क्योंकि ये वैल्यू छोटी होगी, और प्लस 28/25x। अब इसको सॉल्व करोगे, इसको एक बारी वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लो इसको सॉल्व। तो गाइस, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो वहाँ पे जाकर आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6,000 रुपीज़। एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपका 6,000 रुपीज़। अब आ जाओ क्वेश्चन की तरफ वापस। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन द टोटल इंटरेस्ट अर्नड। अब यहाँ से तुम क्या करो, ये उठा करके तुम दोनों वैल्यूज़ में यहाँ पटक दो, दोनों को यहाँ पे, जहाँ पे तुम यहाँ से निकाल रहे थे, यहाँ से तुम सीधा सीधा एस आई और सी आई कैलकुलेट कर लो, और फिर सीधा तुम उठा कर उन दोनों को ऐडअप कर दोगे, एंड यू विल गेट द आंसर। योर आंसर विल बी 1130। यू कैन चेक इट आउट बाय सॉल्विंग द क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग। तो गाइज, अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि एज्यूम इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टुडे, अंकिता विल अर्न INR 10,000। अंकिता कितना, मान लो आज जैसे 1 जनवरी है, तो आज के दिन अंकिता 10,000 रुपीज़ अर्न करेगी। आज लिखे नहीं, सॉरी, आज 1 जनवरी है, आज 1 जनवरी 2026 से मान लो, सपोज कर लो। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि अंकिता 31 दिसंबर 2026 को 10,000 रुपीज़ अर्न करेगी। ओके, क्लियर। At the end of the year, which she plans to invest in bank deposits immediately as a fixed simple interest of ₹5%, rate 5%। बोल रहा है कि जैसे ही उसको ये कैश रिसीव होगा वैसे ही वो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.5% में इन्वेस्ट मार देगी, किस पे, SI पे। ठीक है, हर ईयरली इनकम विल इंक्रीज बाय 10,000 रुपीज़। मतलब अब जैसे मान लो 2026 को उसको 10,000 रुपये मिले, अब अगले साल उसको कितने मिलेंगे, 20,000। अगले साल उसको कितने मिलेंगे, 20,000, और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो भी बढ़ के हो जाएगा कितना, 1%, 0.5% से वो भी हर साल इंक्रीज करेगा। इफ अंकिता कंटिन्यूज टू इन्वेस्ट ऑल हर ईयरली इनकम इन बैंक डिपॉजिट्स एट एंड ऑफ ईच ईयर, द टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय हर इन 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। मतलब आज मान लो जैसे 2026 है, 1 जनवरी 2026 है, तो 2026 से 2027 पहला साल, 27 से 28 दूसरा सवाल, 28 से 29 तीसरा, 29 से 30 चौथा, 30 से 31 पाँचवा साल। अब वो इस साल में उसको कितना इंटरेस्ट मिल गया होगा, हमें वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यानी कि तुम एक चीज़ देखो, यहाँ से यहाँ तक गया 1 2 3 4 5, पैसा तो उसको दिसंबर में मिल रहा है ना, दिसंबर एंड में, यानी कि 2026 के एंड में मिल रहा है। ठीक है, तो 26 का एंड, 27 का एंड, 28 का एंड, 29 का एंड, 30 का एंड, 31 की शुरुआत में तुमसे पूछा, यानी कि 4 साल में तुम्हें पता करना है ना कितना मिल रहा है। बस अब यहाँ जहाँ तुम इतनी सी चीज़ समझ के, बस वहाँ क्वेश्चन खत्म। पहले साल में उसको कितना मिला, 10,000 इंटू 0.5 इंटू 4/100, P इंटू R इंटू T बाई 100 प्लस। अब अगले साल उसका क्या होगा, अब प्रिंसिपल डबल हो जाएगा, मतलब 10,000 से बढ़ जाएगा, डबल नहीं 10,000 से बढ़ेगा। और रेट क्या होगा, 1%, आधे % से बढ़ेगा। अब यहाँ 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट होगी 100। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ तुम्हारा हो जाएगा 30,000। अब कितना, 1.5%, वो कितने, 2 साल के लिए इंटू 100।
अब चौथा कितना, 40,000, 40,000 कितना, कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट 2%, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, डिवाइड में कितना, 100। बस अब इसको सॉल्व कर लोगे और जो आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। कमेंट में मेरे को आंसर बता देना, कमेंट में मेरे को आंसर बता देना। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। और भाई जिसको जिसको ये वीडियो बढ़िया लगी वो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और वीडियो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। प्लीज़ 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 व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वहाँ से ज्वाइन कर लो। बड़े ही प्यारे प्यारे डीआई और क्यूए के क्वेश्चंस वहाँ मिलते हैं तो उनको सॉल्व करते रहो। और जिसको आईआईएम पाथ बैच ज्वाइन करना है, हम डेमो क्लासेस भी लेके आने वाले हैं 1 हफ्ता, तो आप लोग वहाँ पे भी हमारा एक ट्रायल टाइप का ले सकते हो, जिसको नहीं अगर ऐसा लग रहा है, कन्फ्यूजिंग सा लग रहा है। बाकी भाई जिसको ये लगता है कि वी डू नॉट हैव एनी आईआईएम टैग तो हम क्या ही पढ़ाएंगे, तो एक बार ये प्लीज़ पढ़ के ज़रूर देख लेना। ओके, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।